पास करके हम अपनी मांगों का मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। और सर उनका ध्यान ये आकर्षित कर रहेंगे कि 1 महीने से लगातार हमारी बहनें एजुकेटर के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों में जू नहीं रेंग रही है। हमारी बहनें बहुत परेशान हैं। 2017 में जब इनकी सरकार आई थी तब इन्होंने कहा था कि जिस दिन मेरी पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी मैं आंगनबाड़ी बहनों को मैं एक सम्मानजनक मानदेय दूंगा और इनके मानदेय में वृद्धि करूंगा। लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो ये हम नहीं कह रहे हैं, इनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी ने अपने यहाँ एक प्रशंसित पत्र जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि 120 दिन के अंदर हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी के द्वारा जांच करा करके हम आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक जीने का मानदेय करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा न करके आंगनबाड़ी बहनों के साथ एक करारा घात किया है। जब हमारी बहनें शुरू से जब इनकी नियुक्ति हुई तो 6 सेवाएं देती चली आ रही हैं। जब हमारी बहनों को 24 साल का अनुभव प्राप्त हो चुका है तो इनको बाहर से आउटसोर्सर भर्ती करने की क्या जरूरत थी। अगर सरकार इस पे अपने वादे से अगर पीछे नहीं मुकरती है तो हमारी सभी बहनें रोड पर इकट्ठा होकर के आंदोलन करेंगी और ये आंदोलन हमारा निरंतर चलता रहेगा। अभी तो हम लोग एक चेतावनी के रूप में धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। भाजपा सरकार तो महिलाओं के लिए प्रतिबद्धता दिखा रही है। ऐसा कुछ नहीं, वो भाजपा सरकार झूठ बोल रही है। महिलाओं का सम्मान आप खुद ही देख लीजिए, रोडों पर कैसे चल रहा है या सड़कों पर कैसे हमारी बहनों का शोषण हो रहा है। कहीं कोई सरकार सुनने वाली है या इनके शासन प्रशासन के अधिकारी कोई सुन रहे हैं? कहां से महिलाएं इसमें शामिल हुई? हमारे यहाँ गोंडा जिले की समस्त महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। आज हमारी बहनों का एक बहुत बड़ा त्यौहार भी था, लेकिन उस त्यौहार की व्यस्तता के कारण हमारी बहनें फिर भी ये जो मजबूत साथी हैं हमारे साथ खड़ी हैं और हम सभी बहनें एकजुट होकर के सरकार का पुरजोर विरोध भी करेंगे। अगर हमारी सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग ये आंदोलन के माध्यम से हम लोग लखनऊ में भी इको गार्डन में इकट्ठा होंगे और सरकार को अपनी मांगों का मांग पत्र हमेशा देते रहे हैं, आज भी देते हैं। धरना कब से दे रही हैं? धरना हम लोग सर 9 तारीख से दे रहे हैं। पिछले 9 सितंबर से हम लोग आए दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी के माध्यम से दिया, डीएलसी के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया। लखनऊ में इकट्ठा होकर के बहनें हमारी खुद मांग पत्र दी, लेकिन आज तक सरकार के कानों में अभी जू नहीं रेंगी है। एजुकेटर की भर्ती को लेकर क्या कहेंगे? उस पर हमें कहना ये है कि जो काम बहुत कम वेतन पर हमने 24 वर्ष किया, 24 वर्ष का उसका हमारा अनुभव है और सफलतम हमने काम किया, उस जगह पर रॉ हैंड को भर्ती करके ज़्यादा वेतन दे करके जो सरकार कर रही तो हमारी हितों को मार रही है। दूसरा, भारत सरकार के संविधान को मार रही है, सर्व नियम को मार रही है। तो हम उसका विरोध जितनी तक हमारी दम होगा उतनी तक हम उसका विरोध करेंगे। इस उम्र में आप लोग विरोध करने की कगार पर हैं। सरकार तो कह रही युवाओं बुजुर्गों के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार तो झूठ और लूट पर चल रही है। सरकार जितनी जो कह रही, जो करती है वो कहती नहीं, और जो करती है वो कहती नहीं, करती जो है वो कहती दूसरी बात है। सरकार का झूठ अब एक्सपोज हो चुका है और जनता ने जिसको ये समझते थे कि 5 किलो अनाज पर हमने खरीद लिया है, वो जनता उस 5 किलो अनाज का भी वैल्यू समझने लगी है। और उसका जनादेश जो है, ये अगर चुनाव आयोग ने इनको न जिताया होता 70-80 सीटें, तो उसका जनादेश जनता का फिर भी मोदी के साथ नहीं गया, उनके विपरीत ही गया है। और लंगड़ी सरकार आज जो चला रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी नीति रीत में बदलाव नहीं किया, आम जन के लिए नहीं सोचा और खाली मीडिया में बने रहे झूठ बोल करके, तो जनता अब समझदार हो गई।